नागार्जुन के द्वारा रचित फसल नामक कविता का यह हम सह प्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। नागार्जुन ने इस कविता में ये बताया है कि फसल केवल किसान से ही पैदा नहीं होती, मनुष्य से ही पैदा नहीं होती, बल्कि उसके अंदर प्रकृति का भी सहयोग होता है। यानी कि मनुष्य और प्रकृति के सहयोग से फसल पैदा होती है, अकेला मनुष्य फसल पैदा नहीं करता। कवि कह रहा है एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण था। कह रहा है, कवि कह रहा है कि जो खेतों में फसल उगती है, ये फसल उगने में एक नदी का पानी नहीं, दो नदी का पानी नहीं, ढेर सारी यानी कि वो बहुत सारी नदियों के पानी से ये पैदा होती है। जादू का मतलब प्रभाव, यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि ये पानी से पैदा होती है। कहता है ये खेतों में उगी हुई फसल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी नदियों के पानी से पैदा होती है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कवि कह रहा है एक नहीं, दो नहीं, लाख लाख मैंने लाखों, कोटि कोटि मैंने करोड़ों, हाथों का मतलब मजदूर और किसानों के हाथों की स्पर्श की गरिमा का मतलब गौरव। कहता है स्पर्श की गरिमा है, स्पर्श के गौरव का परिणाम है। कहता है फसल पैदा करने में एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों किसान और मजदूरों के हाथों के स्पर्श की गरिमा का परिणाम है, गौरव का परिणाम है। अर्थात फसल पैदा करने में न जाने कितने किसानों और मजदूरों का हाथ होता है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर। कवि कह रहा है फसल पैदा करने में या तैयार करने में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी का गुण, धर्म का मतलब स्वभाव। कहता है एक नहीं, दो नहीं, हजारों खेतों की मिट्टी का गुण और स्वभाव इसके अंदर समाया हुआ है। आगे देखिए प्रसंग हम देखेंगे, इसके शब्दार्थ देख लेना। प्रसंग वही है, यह काव्यांश हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित फसल नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि नागार्जुन जी है। इस कविता में कवि ने बताया है कि फसल केवल मनुष्य के परिश्रम से ही पैदा नहीं होती, बल्कि अगले पेज पे देखेंगे हम, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के सहयोग से फसलें पैदा होती हैं। हमने सरलार्थ आपको करवा दिया है। सरलार्थ इसके अंदर आपने अच्छी तरह देख लेना है। अब इसके आधार पर प्रश्न उत्तर जो बन रहे हैं देखेंगे। प्रस्तुत कविता व कवि का नाम बताइए। कविता है फसल, कवि है नागार्जुन जी। फसलें कितनी नदियों के पानी के जादू से पैदा होती है। हमने पढ़ा है ढेर सारी नदियों के पानी से। नदियों के पानी का जादू क्या है, उसका है फसल। फसलें कितने हाथों के स्पर्श की महिमा है, करोड़ों हाथों की। फसल में किसकी प्रधानता है, प्रकृति की। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5 से आगे देखेंगे हम। छठा देखिएगा, फसलें निम्नलिखित में से किस मिट्टी का गुणधर्म है। ये हमने अभी पढ़ी नहीं, भूरी, काली, संदली और तीनों। फसल के लिए जादू का काम कौन करता है, नदियों का पानी। फसल किनके हाथों के स्पर्श की गरिमा है, इंसान के हाथों की। फसल किसके स्पर्श की गरिमा है, हाथों की। आगे देखेंगे हम प्रश्न अगले पेज के ऊपर। प्रस्तुत काव्यांश का भाव सौंदर्य लिखिए। कवि ने स्पष्ट किया है खेतों में उगने वाली फसलें केवल मनुष्य की मेहनत से ही पैदा नहीं होती, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के सहयोग से फसलें पैदा होती हैं। प्रस्तुत काव्यांश की भाषागत विशेषता बताइए। साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, जिसमें तत्सम व तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। आगे प्रश्न नंबर 12 देखेंगे हम। प्रस्तुत काव्यांश का काव्य या शिल्प सौंदर्य बताइए। इसमें कवि ने स्पष्ट किया है
कि खेतों में उगने वाली फसलें केवल मनुष्य की मेहनत से पैदा नहीं होती, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के सहयोग से फसलें पैदा होती हैं। दूसरा है साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। अभिधा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण है, शांत रस का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, आगे देख रहे हैं हम, आगे वर्णनात्मक ये कह रहा है शांत रस का प्रयोग हुआ है, दृश्य बिंब है, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगला पैरा देखेंगे हम, नंबर 2 पैरा इसी कविता का। थोड़ा सा और ऊंचा कीजिए आप इसको। कवि कह रहा है, कवि खुद ही, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कवि अपने आप प्रश्न कर रहा है, प्रश्न करता हुआ कह रहा है फसल क्या है। कहता है फसल ये खेतों में उगने वाली, आखिर ये फसल क्या है। उत्तर स्वयं ही दे रहा है, और तो कुछ नहीं है वह। कहता है ये फसल और कुछ नहीं है, क्या है, नदियों के पानी का जादू। कहता है नदियों के पानी का जादू का मतलब समाया हुआ है, यानी नदियों का पानी से जो है ये तैयार होती है, और हाथों के स्पर्श की महिमा का मतलब गौरव का परिणाम है, और हाथों के स्पर्श की महिमा का परिणाम है। और ये फसलें भूरी मिट्टी से बनी हुई है, काली, कहीं काली मिट्टी से, कहीं संदली मिट्टी से, और मिट्टी का गुणधर्म है, अपनी अपनी मिट्टी का गुण और स्वभाव इसके अंदर समाया हुआ है। रूपांतर का मतलब बदला हुआ रूप है सूरज की किरणों का। कहता है ये सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है, सिमटा हुआ है, संकोच है हवा की थिरकन का। कहता है ये हवा की थिरकन का सिमटा हुआ, यानी सिमट करके, हवा की थिरकन इसमें सिमट करके, संकोच का मतलब समा गई है, यानी समाई हुई है। कह रहे हैं फसलों के अंदर हवा की थिरकन सिमट करके इसमें समा गई है। दोबारा देखेंगे, कवि कह रहा है भाई आखिर ये फसल क्या है। कवि कह रहा है कि ये फसल कुछ नहीं भाई, ये नदियों के पानी से पैदा होती है, हाथों के स्पर्श के महिमा का परिणाम है। कहीं ये फसलें भूरी मिट्टी से बनी है, उगती है, कहीं काली मिट्टी से उगती है, कहीं संदली मिट्टी से, यानी अपनी अपनी मिट्टी का गुण और स्वभाव है। और ये सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है, और हवा की थिरकन सिमट करके इसके अंदर समा गई है। शब्दार्थ हम देखेंगे इसके अंदर, शब्दार्थ है इसका, आप अच्छी तरह देखेंगे। अगले पेज के ऊपर देखेंगे हम इसका सरलार्थ। ये देखिए मैंने ये सरलार्थ सारा करवा दिया है, आप आराम से इसको पढ़ेंगे। अब इसके आधार पर हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, काव्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें कवि ने स्पष्ट किया है कि फसलें उगाने में अनेक खेतों की उपजाऊ मिट्टी के गुण धर्म छिपे रहते हैं। दूसरा है फसल सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें कवि ने स्पष्ट किया है कि फसल उगाने में हवाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, फसलें निम्नलिखित में से किस मिट्टी का गुणधर्म है। भूरी, काली, संदली, तीनों, अर्थ तीनों। फसलों को किसका सिमटा हुआ संकोच कहा गया है। हवा की थिरकन का। फिर कह रहा है कि फसल कविता की भाषा की विशेषता क्या है। भाषा की विशेषता है बोलचाल। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 6, काव्यांश का भाव, भाषा और काव्य सुंदरी लिखिए। हम पहले कर चुके हैं, इसको अच्छी तरह आपको समझ में आ गया हो।